देखिए 15 साल का सफर बड़ा ही रोचक होता है, संघर्ष का होता है, बहुत सारी चुनौतियां होती हैं। तो इस पूरी यात्रा में सबसे बड़ी चुनौती क्या रही और आपने उसे कैसे पार किया, वो भी हम आपसे उन बच्चों में से दो ऐसे सफल स्टूडेंट्स के नाम और उनके चयन की कहानी हम जानना चाहेंगे, जिससे जो यूथ जो इस बातचीत को देख रहा है उसको थोड़ी प्रेरणा मिले। युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं? चलिए, कोचिंग में जिसमें अभी अपन बात भी कर रहे थे कि 15 साल पहले जो कोचिंग संस्थानों की स्थिति थी हनुमानगढ़ में बहुत ही कम थी। आज बहुत ज़्यादा कोचिंग संस्थान है हनुमानगढ़ में, हर गली में कोई ना कोई कोचिंग सेंटर मिल जाता है। यानी कुल मिलाकर प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा है। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं न्यू इंडिया के साथ। मैं हूँ गोपाल झा। कहते हैं हिम्मत मर्दा मदद खुदा। ये एक कहावत नहीं है बल्कि जीवन दर्शन है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस दर्शन को जीने की कोशिश करते हैं। एक नाम है राज तिवारी, जो चाणक्य क्लासेस के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में खुद को कैसे ढाला। ये पूरी कहानी बड़ी ही दिलचस्प और काफी प्रेरक है। आज चाणक्य क्लासेस जो है परिचय का मोहताज नहीं है, बहुत ही शानदार तरीके से, क्योंकि कहते हैं जब आप परिणाम अच्छा देते हैं तो आपकी पहचान बन जाती है। और यही है चाणक्य क्लासेस की कहानी। जो 15 साल चाणक्य क्लासेस का जो सफरनामा है वो कैसा रहा, किस तरह इनके अनुभव रहे हैं, इन तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। राज जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार न्यू इंडिया चैनल्स का, पूरे ग्रुप का, और विशेषकर आपका बड़े भाई गोपाल झा जी, जो हमेशा मेरे साथ मार्गदर्शक के रूप में रहे हैं। बहुत बहुत आभार आपका। चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो चाणक्य क्लासेस की स्थापना का विचार कैसे आया, इसकी शुरुआत कैसे हुई? चाणक्य क्लासेस की स्थापना की बात करूं तो मैं हमेशा जैसे मेरे साथ जुड़ा हुआ है शब्द की बालाजी महाराज का आशीर्वाद और उनकी प्रेरणा, और सबसे महत्वपूर्ण अगर प्रेरणा कहूँ तो मेरी पत्नी है, मेरी जीवन साथी है कोमल तिवारी। तो उनके बालाजी महाराज ने मुझे एक रास्ता दिखाया जिसके माध्यम से मैं चाणक्य क्लासेस की स्थापना कर सका। 2009 की बात है गोपाल भाई साहब। 2008-9 में थोड़ी सी जिंदगी में उथल पुथल हुई, खूब उथल पुथल हुई, थोड़ी सी नहीं कहूँगा। उसके बाद में बेरोजगारी की मार थी। लेकिन उसके बाद में बताना चाहूंगा एक ऐसा एक ऐसा बिंदु है जिससे लोग शायद नहीं जानते। आज जिस राज तिवारी को जानते हैं वो कभी LIC एजेंट भी था। क्या बात है। हाँ, तो लोगों के LIC लाइफ इंश्योरेंस, मतलब बेरोजगारी में व्यक्ति क्या भूखा मरता क्या नहीं करता। हालांकि ऐसे परिवार से बिलोंग करता था जहां इस तरह का कोई मायना नहीं है, लेकिन वही था, एक मन में था भी कुछ अपना कार्य करना है। इसके बाद अचानक परिवर्तन हुआ जिंदगी में, और कोचिंग लाइन में अचानक आना हुआ। कोई प्लानिंग नहीं था। लोग यहाँ पर आने के बाद में कह देते मैंने ये प्लानिंग किया, वो किया। मैंने ऐसा कोई प्लानिंग नहीं किया। सारा प्लानिंग मेरा सालासर से हुआ। क्या बात। उसके बाद में सबसे पहले बीकानेर से मेरी शुरुआत हुई पढ़ाने से। बीकानेर में फिर उसके बाद में मैं गंगानगर गया। गंगानगर से सीधा मैं सिक्कर गया। जैसे सिक्कर वहां गए हम, वहां का जो माहौल देखा ना सर, तो उसके बाद में हमें लगा कि हम कुछ नहीं है। लेकिन वहां एक टीस मन में थी कि एक क्लासेस थी, वहां हम पढ़ाते थे करीबन 3,500-4 हजार बच्चे उस क्लासेस में, और उसमें करीबन 40 जनों का स्टाफ था। लेकिन 40 जनों में हम 50 से 60% लोग थे श्री गंगानगर हनुमानगढ़ के। और सबसे अच्छी बात ये थी, जबरदस्त बात जो हमें लगी, उन 4,000 बच्चों में 50% बच्चे भी श्री गंगानगर हनुमानगढ़ के। क्या बात। बच्चे भी श्री गंगानगर हनुमानगढ़ के, टीचर भी श्री गंगानगर हनुमानगढ़ के। उसके बाद में हम वहां से 2 जने निकले। संकल्प क्लासेस चलती है श्री गंगानगर में, संजय चौधरी, और दूसरा फिर मैं निकला पीछे से। हम दोनों वहां से गंगानगर आए। उसके बाद में संजय ने जैसे गंगानगर में अपना स्थापित किया, और हनुमानगढ़ से मैंने मेरी शुरुआत की। तो ये कहानी रही है चाणक्य क्लासेस की स्थापना। तो ये 15 वर्षों के इस शैक्षणिक सफर को आप किस तरह देखते हैं? खूब उतार चढ़ाव देखा। जब हमने शुरुआत की तो बहुत संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि मैं हनुमानगढ़ से बिलोंग करता था। लेकिन अब जब आपके चैनल के माध्यम से, न्यू इंडिया के माध्यम से बताना चाहूंगा कि हनुमानगढ़ हमारे लिए बहुत बड़ा शहर था, क्योंकि हम संगरिया से बिलोंग करते थे। और इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान मैं स्वामी केशवानंद जी के आशीर्वाद का भी मानता हूँ। ग्रामोत्थान से मेरी पढ़ाई हुई सारी। उसके बाद में जैसे ही हनुमानगढ़ में आए तो स्थापना की, लेकिन यहाँ ऐसा माहौल उसमें नहीं था। हनुमानगढ़ में भी मेरे से पूर्ववर्ती जो मेरे साथी हैं, अग्रज जो थे, पहले एकेडमी चलाते थे। लेकिन हमने जो सिक्कर में देखा और हनुमानगढ़ में देखा, बहुत पीछे था हमारा हनुमानगढ़।
उसी के लिए हमें संघर्ष भी करना पड़ा। छोटा सा वाक्य बताऊं तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म एक संस्था का जरूरी होता है, लेकिन मैं अक्सर क्लास में बताता हूं कि हम बच्चों को कहते हैं जी रजिस्ट्रेशन फॉर्म रोजी, तो ऐसे ऐसे बना के उसको अपने अंदर लेते कि ये क्या होता है जी। तो खैर बहुत सारे परिवर्तन करने पड़े, लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा मेरे बालाजी महाराज का आशीर्वाद इतना था कि वो संघर्ष मुझे मात्र 8 महीने करना पड़ा। और 8 महीने के बाद में ऐसा परिवर्तन हुआ कि लोगों ने हमें स्वीकार भी किया। और जब मैं आया तो हनुमानगढ़ में मैक्सिमम 150-200 बच्चे एक एकेडमी में थे। और उसके बाद में 2013-14 के अंदर करीबन 4000 बच्चे चाणक्य क्लासेस। क्या बात है। तो निश्चित रूप से हनुमानगढ़ के लोगों ने, मेरे विद्यार्थियों ने बहुत स्नेह दिया, विश्वास दिया और एक इतना हमें दिखाया, रास्ता हमें दिखाया पहले, उसके बाद में हमने दिखाया कि आज भगवान की दया से 15 साल आपके बीच में हो चुके हैं। चलिए देखिए, 15 साल का सफर बड़ा ही रोचक होता है, संघर्ष का होता है, बहुत सारी चुनौतियां होती हैं। तो इस पूरी यात्रा में सबसे बड़ी चुनौती क्या रही और आपने उसे कैसे पार किया, वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे आज। गोपाल जी, वैसे सबसे बड़ी चुनौती अगर मैं कहूँ तो शुरुआत में जैसे विद्यार्थियां पढ़ने के लिए तैयार नहीं थे। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँ, सबसे बड़ी चुनौती मेरे सामने आई कि घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। हनुमानगढ़ के लोगों को बड़ा एक था कि नहीं यहाँ वाले लोगों को कुछ नहीं आता, ये थोड़ी कर सकते हैं। जब हम सिक्कर था, मैं जैसे बीकानेर था, सिक्कर था, वहां हमने देखा तो वो उन लोगों को हम वहां से सुन के आए थे ये ना हनुमानगढ़ में क्या है, कुछ नहीं हनुमानगढ़। ये हमने यहाँ भी आके देखा। मैं आपको एक बहुत मेरी जिंदगी से जुड़ा हुआ पहलू जिसका मुझे दुख होता था कि मेरा खुद का गांव है, जैसे नगराना गांव से बिलोंग करता हूं मैं। पिछले जब मैंने शुरू किया तो 3 साल तक मेरे गांव के खुद के एक बच्चा नहीं आया मेरे पास। वो भूला भटका आ जाए तो आ जाए। उसके बाद में जब हमने कहा कि वी कैन, हम अच्छा कर सकते हैं और कर रहे हैं, उसके बाद में मेरे गांव से धीरे धीरे बच्चे धीरे धीरे आने शुरू हुए। और आज मेरे गांव की ये कहानी है कि कोई भी वैकेंसी आती है 8 से 10 बच्चे मेरे अकेले गांव के चयनित होते हैं। क्या बात है, क्या तो बात है। लोगों को विश्वास दिलाना बड़ा मुश्किल हुआ शुरुआत। ये सबसे बड़ी चुनौती थी जिसको मैंने देखा। लेकिन हनुमानगढ़ की एक मैंने जाना है हनुमानगढ़ की नब्ज को कि यदि आप एक बार अब लोगों को बिलीव हो जाए ना आप पर, तो फिर लोग आपको स्नेह भी भरोसा करते हैं लोग। ये सबसे बड़ा हनुमान। चलिए एक जानना चाहेंगे कि अब तक 15 साल का जो सफरनामा है उसमें आपकी कोचिंग से सरकारी नौकरी में लगभग कितने स्टूडेंट्स चयनित हुए हैं? मुश्किल है संख्या बताना भी, मैं कैसे इसका आकलन। अनुमानित 1000-1500 बच्चे तो मुझे लगता है नॉर्मल बात है। क्या बात है। रिकॉर्ड में जैसे अगर मैं बात करूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का रिकॉर्ड भी हमारे पास नहीं है। पिछली बार हमने शायद अपने चैनल पे एक अपने आया था बंडेर, उसमें हमने जो रिकॉर्ड बनाया तो करीबन थे 1250 बच्चे थे। क्या बात। लेकिन वो शायद 1-2 साल की बात होगी, तो आगे बढ़े। हाँ जी बिल्कुल। चलिए उन बच्चों में से 2 ऐसे सफल स्टूडेंट्स के नाम और उनके चयन की कहानी हम जानना चाहेंगे, जिससे जो यूथ जो इस बातचीत को देख रहा है उसको थोड़ी प्रेरणा मिले। मुश्किल है मेरे लिए बताना, क्योंकि लिस्ट कम से कम निश्चित रूप से बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन उसमें से लेकिन नाम अगर मैं 2-3 की बात आप जैसे कह रहे हो करूं, तो सबसे पहले जैसे मैं कहूं चंपा है हनुमानगढ़ से, मक्कासर गांव से है चंपा। पीटीआई में पूरे राजस्थान में टॉप किया था उस बच्चे ने। और ये पहली बार हुआ था गोपाल भाई साहब, उस बच्ची ने साबित किया था हमारे प्रयासों ने, लेकिन मैं उस बच्ची को भी बराबर उतना ही क्रेडिट दूंगा। हनुमानगढ़ के लोगों में पहले था कि नहीं जी फर्स्ट तो सिक्कर वाले आएंगे, जोधपुर वाले आएंगे, जयपुर वाले आएंगे, लेकिन हमारी बच्ची ने कहा भाई हनुमानगढ़ वाले भी अब टॉप में आएंगे। क्या बात। लेकिन उसकी संघर्ष की कहानी भी बहुत, मतलब इतना नहीं कि वो उसको सुख सुविधाएं थी उस बच्ची को, लेकिन उससे निकलकर उस बच्ची ने बड़ा जज्बा दिखाया। मुझे आज भी याद है सर्दी के अंदर 6:30 बजे सुबह क्लास होती थी। क्या बात। सुमन डेलू जो आज है सुमन डेलू, पीटीआई तो पहले वो पढ़ाते थे, 6:30 बजे सुमन क्लास लेते थे, लेकिन चंपा और उनके साथी तैयार मिलते थे। क्या बात। चंपा, उसके बाद में एक नाम आता है सर मुकेश का, मुकेश कुलड़िया, बिसरा सर गांव है मुकेश कुलड़िया का। वो बच्चा पटवार भर्ती के अंदर सारे राजस्थान को टॉप किया था उसने। जब मैं उसके घर पर गया ना सर, तो उसके घर में सिर्फ 2 कमरे थे, जिसमें एक कमरा बिल्कुल कच्चा था और एक नॉर्मल कमरा था। हम वहां पर गए, मिठाई लेकर गया मैं मुकेश के घर। तो आज भी जो मैं सालासर जाता हूँ तो बिसरा सर बीच में आता है, रुकता हूँ वहां। लेकिन उस बच्चे का संघर्ष बहुत अच्छा था। फिर बहुत सारे नाम है, एक पंचारिया, रमेश पंचारिया एक लड़का था मेरा, राजस्थान का मिल्खा सिंह कहा गया था उसे। क्या बात।
तो वो लोगों की गेहूं कटाई करके और आज पुलिस में है वो। फिर एक नवासी भी बच्चा है। तो निश्चित रूप से एक संख्या एक लंबी है, लेकिन 2-3 बच्चे जिनको बहुत ज्यादा मैं कहूंगा कि उनका संघर्ष बहुत जबरदस्त था। तो इन बाकी काफी बच्चे हैं, आते भी रहते हैं इंस्टीट्यूट में और जो प्रेरणा देते हैं आकर। अभी एक मेरी बच्ची है पूनम, भगवान से, नौर के पास गाँव है, और उनके पति का नाम है पवन, और दोनों ही आज गवर्नमेंट जॉब में है। पूनम 3rd ग्रेड टीचर है और पवन है वो LSA में अधिकारी है। पहले LSA लगा था, अब अधिकारी है। तो वो एक ऐसे परिवारों से उठकर बच्चे आए और आज बहुत अच्छा मॉडल कह सकते हैं उन बच्चों के लिए। चलिए राज जी, अब उन युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं? न्यू इंडिया चैनल के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहूंगा, सबसे जिसको मैं ज्यादा फॉलो करता हूँ कि मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत है। क्या बात है? सबसे महत्वपूर्ण बात है ये गोपाल जी साहब, कि सबसे पहले तो आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना है और उसके बाद में किसी को दिखाना नहीं है कि मैं इतना पढ़ रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। खुद से बात करनी है कि मैं कितना कर रहा हूँ, और जिसे कहते हैं ना कि ईमानदारी वाला प्रयास करना पड़ेगा। एक लड़का है नमिंदर, गाड़ू से है। अब गाड़ू तो मुझे ये लगता है अपने जिला प्रमुख जी का गांव भी है शायद। उस गांव, वो मेरा गांव मेरा खुद का गांव लगता है। ऐसी वैकेंसी जैसे मेरे गांव से, गाड़ू गांव से नमिंदर पढ़ता था खूब। जिस सबसे इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ नमिंदर का नाम लेके, कि अगर आप तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले आपको लगातार प्रयास करना है। लेकिन जैसे मैंने नमिंदर का नाम लिया सर, तो वो खूब पढ़ा, उसके पढ़ाए हुए बच्चे लगने लगे गांव में, बहुत अच्छा माहौल क्रिएट किया उसको एक बच्चे ने। क्या बात। लेकिन अंततः आपको ये देखना होगा, ऐसे पढ़ना होगा जैसे आपने किसी को पढ़ाना है। आपसे कोई कुछ भी पूछ सकता है। जैसे मैं हमेशा साइकोलॉजी मेरा सब्जेक्ट है, वहां मैं सिखाता भी हूँ कि आप ऐसे पढ़ो जैसे किसी को पढ़ाना है। आपने एक लाइन पढ़ा, राजस्थान में इतना % मरुस्थल है, तो आप ये सोचो कि कितना प्रतिशत मेरे से पूछेगा, गोपाल जी मेरे से पूछेगा कितना प्रतिशत है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। आप इस तरह से खुद पर विश्वास करना जरूरी है। सबसे पहले लक्ष्य है, फिर ईमानदारी से प्रयास करना, और फिर सबसे महत्वपूर्ण होगा, आजकल का जमाना रिजल्ट ओरिएंटेड है। बिल्कुल। तो आपको इस चीज को देखना होगा कि जितना आप पढ़ रहे हो उसको रिवाइज करो, सही चल रहे हो क्या क्या नहीं। अंत में मैं विद्यार्थियों को यही बात कहना चाहूंगा, सबसे महत्वपूर्ण बात में, कि अगर आप चल रहे हो ना, प्रयास कर रहे हो और कोई दिक्कतें आ रही है, तो इसका मतलब समझो आपका रास्ता सही है। क्या बात है। और अगर दिक्कतें नहीं आ रही तो इसका मतलब समझो कि आपको रास्ता थोड़ा चेक करना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात कही आपने। चलिए, कोचिंग में जिसमें अभी अपन बात भी कर रहे थे कि 15 साल पहले जो कोचिंग संस्थानों की स्थिति थी हनुमानगढ़ में, बहुत ही कम थी। आज बहुत ज्यादा कोचिंग संस्थान है हनुमानगढ़ में, हर गली में कोई न कोई कोचिंग सेंटर मिल जाता है। यानी कुल मिलाकर प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा है। इसे आप कैसे देखते हैं? गोपाल जी, एक बात आपको कहूँ मैं, देखिए मैंने 15 साल में बहुत सारी कोचिंग, जैसे कि बहुत सारे कोचिंग सेंटर वाले हैं वो मेरे स्टूडेंट है। कईयों ने की कोचिंग, मैंने उनको जा जाके खुद ओपनिंग किया है उनका। खुले भी बहुत है, बंद होते भी बहुत देखे। ये बहुत टिपिकल लाइन मैं कहना चाहूंगा, कोचिंग लाइन। ठीक है। यहाँ पर आपको परिणाम देना होगा। आप लोगों को बेवकूफ बना सकते हो, लोक लुभावना बना के, डेकोरिज्म बना के। मैंने ऐसी बहुत कोचिंग्स देखी है, डेकोरिज्म ये वो, लेकिन 6 महीने और हद से अधिक 1 साल। तो यहाँ आपको परिणाम देना होगा। परिणाम के बगैर तो कोई मतलब ही नहीं। बिल्कुल, परिणाम देना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप ठीक है कर सकते हो साल, 1.5 साल, 2 साल, लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है। यहाँ पर आपको, मेरे गुरु ने भी मेरे को ये सिखाया था कि स्टार्ट कर रहे हो, टॉप पे भी आ सकते हो, लेकिन यहाँ रहना बड़ा मुश्किल है। और जैसा वर्तमान में देखिए जैसे जिला कोचिंग एसोसिएशन बना रखी है, उसका प्रतिनिधित्व भी मुझे सारे साथियों ने दे रखा है। आप जिला अध्यक्ष भी हैं। तो उसके माध्यम से हम देखते हैं बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स आते हैं, लेकिन वहाँ की कुछ इस तरह का होता है। तो मैं सभी मेरे कोचिंग साथियों को कहना चाहूंगा, बहुत महत्वपूर्ण बात होगा ये, कि अपना प्रयास ईमानदारी वाला करें। हमारे पास विद्यार्थी आते हैं, अपना भविष्य निर्माण करने के लिए आते हैं, तो नो डाउट अच्छा प्रयास करोगे ना तो फायदा हनुमानगढ़ को होना है। अच्छे कोचिंग सेंटर्स आएंगे, अच्छे टीचर्स आएंगे, तो हनुमानगढ़ का बच्चा रुकेगा। बिल्कुल। तो अच्छा प्रयास करें सभी साथी, बस यही मेरा है। लेकिन एक चीज देखा हमने कि कोरोना के बाद जो पढ़ाई का जो सिस्टम है, स्टडी सिस्टम में काफी बदलाव आया है। खास तौर पर जब ऑनलाइन की बात करें तो बहुत ज्यादा लोगों ने उसको लाइक भी किया है, लोग काम कर रहे हैं। ऐसे समय में आपने संस्थान को कैसे ढाला है
वो हम आपसे जानना चाहेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया है, और मुझे लगता है जो इसको बाद में देखेंगे उनके लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है। ऑनलाइन आया तो लोगों ने उसका फायदा भी खूब उठाया, उत्कृष्ट क्लासेस है, क्योंकि उसमें लोगों के पास ऑप्शन नहीं था, घर से बाहर नहीं जा सकते थे वगैरह। लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत अच्छा है, लेकिन उन लोगों के लिए अच्छा है जो ऑलरेडी कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं। मैं आज भी, मेरी बात पर ठीक हूँ, मैं भी ऑनलाइन आ चुका हूँ सर, आना पड़ेगा सर, समय के साथ चलना तो आना पड़ेगा। लेकिन ऑनलाइन से हमारे जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, मैं स्वीकार करता हूँ चैनल के न्यू इंडिया के माध्यम से। लेकिन मैं कहता हूँ सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो एक विद्यार्थी का हुआ है सर। आज इस तरह के परिणाम आ रहे हैं कि 40% नंबर चाहिए आपको एक फर्स्ट पेपर को पास करने के लिए, लेकिन वो नहीं आ रहे बच्चों के। अब हमारे पास पूरा दिन इंक्वायरी आती है गोपाल जी भाई साहब कि जी मैंने ऑनलाइन लिया था जी, वो 5,000 का लिया था जी, 3,000 का लिया था, पर जी अब वो कुछ नहीं जी, फिर हमने तो उसको छोड़ दिया रही है। तो कहने का मतलब इंस्टीट्यूट का भी बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन एक स्टूडेंट का जो ऑफलाइन का जो माहौल है ना सर, वो माहौल ऑनलाइन नहीं दे सकता। बिल्कुल सही बात। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि वर्तमान में समय की मांग है, हम भी कहते हैं, हम भी ऑनलाइन देते हैं, वो उसके लिए जिसने एक बार समझा, पढ़ा, उसके बाद में उसको रिपीट किया। बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं, बहुत सारे नोट्स आते हैं, ऑफलाइन का कोई मुकाबला नहीं है। हाँ, ऑफलाइन का मुकाबला, मैं आज भी कहता हूँ कि ऑफलाइन का मुकाबला। अगर दूसरे हिसाब से कहें तो मजबूरी का नाम ऑनलाइन कह सकते हैं। मजबूरी का नाम, बिल्कुल सही है सर। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए, आपके अनुसार सरकारी नौकरी की परीक्षा में सफल होने के लिए सबसे जरूरी 3 बातें क्या है? नंबर 1, सर्वप्रथम अपने लक्ष्य का निर्धारण करना। नंबर 2, जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है उसका रोड मैप आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। अच्छा रोड मैप, खुद पर विश्वास। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहूंगा, अनेक नोट्स नहीं पढ़ने, नोट्स एक ही पढ़ना है, पर उसको अनेक बार पढ़ना है। क्या बात। सबसे महत्वपूर्ण बात हम देखते हैं गोपाल जी, एक पढ़िए और अनेक बार पढ़िए। हाँ, आपको बार बार पढ़ना। मेरे से बच्चे क्लास में बहुत सारी बात करते हैं, सर पढ़ने का बढ़िया तरीका बताओ। मैंने कहा ऐसा तरीका बताऊंगा कि जिंदगी में कभी फेल नहीं होगे। जैसे बताओ, मैं तो बार बार पढ़ो। रिपीटेशन, अभ्यास से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। अगर कोई इसके अलावा कोई तरीका आपको बता रहा है तो आपको बेवकूफ बना रहा है। आपको मैटर को बार बार पढ़ना पड़ेगा, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। बस सबसे पहले लक्ष्य निर्धारण, फिर रोड मैप हो, फिर आप हाउ मच टाइम यू रीड योर मैटर, आप कितनी बार पढ़ सकते हो उसको, सबसे महत्वपूर्ण होगा ये, सबसे महत्वपूर्ण होगा। क्या बात। और उसके बाद में एक विद्यार्थियों के सामने दिक्कत आती है सर कि हमने पढ़ा बहुत, लेकिन पेपर उससे कवर नहीं हुआ। सबसे महत्वपूर्ण हमारे जैसों की भूमिका वहां आएगी कि पेपर में क्या आना है, क्या पूछा जाना है। आप जो भी पढ़ें उसमें देखें कि यहाँ से पेपर में क्या पूछा जाएगा। तो मेरे हिसाब से इन चीजों को ध्यान में रखें, अगर आप विद्यार्थी तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से उनको सफलता मिलेगी। चलिए, अब एक लीक से हटके एक बात कि कहते हैं समाज में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। जैसे अभी आपने कहा कि कहते हैं गुदरी में लाल, जो ये कहावत है ये बिल्कुल साकार है, और हमारे हनुमानगढ़ जिले और आसपास पूरे देश में यही स्थिति है। बिल्कुल। बहुत सारी प्रतिभाओं के सपने आर्थिक संकट की वजह से बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। ऐसी प्रतिभाओं के लिए चाणक्य क्लासेस में कोई राहत की व्यवस्था है? जैसा कि आप तो मेरे पारिवारिक, मेरे बड़े भाई हो आप, हमने करीबन 2 साल पहले अम्बेडकर जयंती पे, बाबा साहेब की जयंती पे हमने एक निःशुल्क बैच चलाया था, और सिर्फ उन बच्चों के लिए जो वास्तव में जरूरतमंद। हाँ, उसमें 60-70 बच्चे थे। हाँ, बिल्कुल। उसमें 64 बच्चे थे। आपको भी मैंने बिल्कुल आया था। बिल्कुल आया था, बिल्कुल। हाँ, तो उन बच्चों ने बड़ा रिजल्ट दिया मुझे, बहुत अच्छा रिजल्ट। क्या बात है। बहुत अच्छा। 8 महीने बैच चला मेरा, जिसमें आप भी गए थे। 8 महीने बैच चला। अभी हम एक आरएस का बैच शुरू कर रहे हैं। अभी आरएस का बैच शुरू कर रहे हैं 15वीं स्थापना दिवस पर, क्योंकि हनुमानगढ़ में अब माहौल बन गया है सर आरएस का, लोग तैयार हो गए हैं। पहले राजस्थान पुलिस की भर्ती आती थी तो राजस्थान पुलिस के लिए बच्चे आते थे, आरएस का नाम लेते, नहीं जी आरएस थोड़ी कांस्टेबल और ये पटवारी, गृह सेवक, इस सब पे ज्यादा रुझान था। लेकिन अब प्रशासनिक सेवा में जाने की। बिल्कुल सर, वर्तमान में आईएएस का रिजल्ट आया, आरएस का रिजल्ट आया। मेरे हनुमानगढ़ में सबसे मैं यही कहूंगा कि हमारे हनुमानगढ़ से 5-10 की संख्या में प्रत्येक बड़ी भर्ती में बच्चे निकल रहे हैं। बहुत बढ़िया। लोगों का मानसिकता बढ़ा है। बाकी मैं इस चैनल के माध्यम से और आपके माध्यम से हमेशा कहना चाहूंगा, कोई जनप्रतिनिधि किसी गांव से, आप जैसा कोई शिक्षाविद व्यक्ति किसी बच्चे के बारे में आके मुझे कहे कि ये जरूरतमंद है,
मैं उनके लिए सहर्ष तैयार हूँ। बहुत बढ़िया। मेरी तरफ से पूरा मंच तैयार है। बहुत बढ़िया। अभी हम RS का पेपर करवा रहे हैं, उसके लिए एक पेपर ले रहे हैं सर, पहले प्री एग्जाम ले रहे हैं। उनमें से जो टॉप के 15 साल हुए अपनी एकेडमी को, तो 15 बच्चे होंगे, उनको चाणक्य क्लासेस अपनी तरफ से स्कॉलरशिप देगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि आप में अगर जज्बा है, आप में जज्बा है ना, तो आप आर्थिक दूसरे संकट को छोड़ दो, मैं तैयार खड़ा हूँ। बहुत बढ़िया। इस चैनल के माध्यम से ये बात कह रहा हूँ। बहुत अच्छी बात राज हाँ जी। जी। चलिए अब कुछ अलग बात कर लें कि जैसे आपके जीवन में कोई प्रेरणास्पद व्यक्ति या घटना जिसने आपको यह रास्ता चुनने के लिए प्रेरित किया। 2 व्यक्तियों का नाम मैं लेना चाहूंगा इसमें। एक मेरे चाचा जी के बेटे हैं रवि तिवारी, LIC में DO है वो मेरे से बहुत छोटे हैं, पर उस व्यक्ति को मैं कभी नहीं भूल सकता कि सालासर बालाजी का आदेश था, लेकिन रास्ता रवि ने बनाया। क्या बात। और उसके बाद में मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा मोटिवेटर मेरा जीवन साथी है कोमल तिवारी। क्या बात, बहुत अच्छा। मतलब मैं कहता हूं कि एक सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है। मैं इसको लिख कर देता हूं कि मेरे जैसा जीवन साथी किस्मत वालों को मिलता है। क्या बात। सबसे पहले इस एकेडमी की स्थापना में, फिर उसके बाद में पग पग पर, उसके बाद में पता ही है कि एक बहुत बड़े संकट ने मुझे घेर लिया था, जीवन के लाले पड़ गए थे, वहां पर भी मेरा जीवन साथी मेरे साथ खड़ा था। तो नो डाउट मैं कहना चाहूंगा, क्रेडिट देना चाहूंगा। इसके बाद में इस पूरी यात्रा के अंदर अशोक मामा जी हैं मेरे, शिव पारिक जी हैं जो मेरी बॉडी का पार्ट ही है। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस यात्रा को यहाँ तक लेके आने में एक सारथी की भूमिका निभाई है। क्या बात। चलिए राज जी, अब आज कल मैं देखता हूँ, कई बार आपका वीडियो भी देखता हूँ, आप भजन बहुत अच्छा गाते हैं और कई बार हमने लाइव भी सुना है आपको बैठ के। कोई प्रशिक्षण वगैरह लिया है क्या? प्रशिक्षण नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैं इस मामले में मानता हूँ कि गुरु महाराज की कृपा जरूरी होती है। हम तो कभी भजन वाली लाइन में तो बिल्कुल ही नहीं थे। हाँ ठीक है, स्कूली टाइम में थोड़ा, हाँ पहले दिन से ही था। कल्चरल इवेंट्स में स्कूल रहा हो, कॉलेज रहा हो, उसमें मैं सबसे आगे रहता था। बट उसके बाद में गुरु महाराज की कृपा हुई। गुरु आलोक गिरी जी महाराज है, मेरे गुरु हैं, उनके पास जाने लगे तो वहां पता नहीं ऐसा हुआ। और उसके बाद में बालाजी महाराज का आशीर्वाद। सबसे फेवरेट भजन कौन सा है आपका? काफी बालाजी महाराज के भजन हैं, लेकिन जैसे हम सुंदरकांड हमारा मंडल बना है, वहां भी हम बोलते हैं। तो राम जी का कोई भी भजन हो वो बहुत अच्छा लगता है। चलिए तो मैं चाहूंगा कि एक अंतरा कोई भी हो, राम जी का भजन ये सुना दीजिए। राम हरे सिया राम हरे, सिया राम हरे, राम हरे सिया राम हरे, सिया राम हरे। एक अंतरा का ये तो आपने सिर्फ मुखड़ा सुनाया है। अंतरा ये एक्चुअल में क्या हम उसके साथ लगाते हैं। जैसे इसके बाद में इसको आगे हम ऐसे बढ़ाते हैं। मेरी कुटिया के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए आपने तो राम मैं कर दिया तो लाइन में ही। और आखिर में मैं कुछ संघर्ष की बात हम जानना चाहेंगे आपसे कि जैसे आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि जीवन में काफी उतार चढ़ाव आए, तो आपका जीवन संघर्ष, कई बार हम कहते हैं कि जीवन जो है ना संघर्ष का पर्याय है, और उसमें एक राज तिवारी भी है जिसने बहुत सारी चुनौतियों को झेला है। उन चुनौतियों और संघर्ष से आपने क्या सीखा? सबसे बड़ा तो खुद पर विश्वास, और फिर मैं, जैसा कि सभी को पता है, मैं ये चाहता हूं कि आप जिस भी आराध्य शक्ति को मानो ना, उस पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि नहीं कुछ नहीं है, कोई नहीं आ रहा, कुछ नहीं है, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि अगर आप किसी से सच्चा प्रेम करोगे ना, तो वो आपका बुरा नहीं होने देते। 2 लाइनों में बताना चाहूंगा कि डॉक्टर ने ये कह दिया था कि जी चांस कम है बचने के, लेकिन मेरे 1% भी दिल में नहीं आया कि ऐसा कुछ होगा। क्या बात। क्योंकि मुझे मेरे बालाजी पर इतना विश्वास था। क्या बात। कि संकट आ सकता है पर ऐसा कुछ नहीं होगा कि मेरी डोर टूट जाए। क्या बात। तो विश्वास खुद पर, सबसे पहले जैसे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करो तो खुद पर आई कैन एंड यू मस्ट कैन, आप कर सकते हो। और सबसे बड़ा मैं मानता हूं कि आराध्य शक्ति, जैसे मैं बालाजी महाराज का नाम लेता हूं, आपको तब सहारा देगी जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत होगी इसकी।
संघर्ष की बात करें, कहीं भी बहुत सारे संघर्ष, देखिए आर्थिक संकट आता है, फिर असफलताएं मिलती है, लोगों की आलोचनाएं मिलती है, आपने याद रखना कि मैं सही हूँ और मेरे ऊपर जो हाथ है वो सही है। बिल्कुल, मैं इसको सबसे महत्वपूर्ण मानता हूँ। बहुत बढ़िया राजी, आपने हमसे बातचीत की और 15वां जो स्थापना दिवस है उसके लिए हमारी शुभकामनाएं, और अच्छा काम करें और जो सामाजिक सरोकार है उसको लेकर जो आपकी जो एक चेतना है वो जागृत रहे, अच्छा काम करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी न्यू इंडिया चैनल्स का, आपका, पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। अगर इस इंटरव्यू के माध्यम से अगर मेरा एक भी बच्चा मोटिवेट होकर अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है तो मेरा आज का बोलना और अपना इंटरव्यू सफल होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद।